दोस्तों ये जो डिवाइस आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं पावर कैपेसिटर। और पावर कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है पावर फैक्टर का करेक्शन करने के लिए। अब यदि आप इस कैपेसिटर को पावर फैक्टर का करेक्शन करने के लिए इस्तेमाल करने जाओगे तो इस कैपेसिटर को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए आपको कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे पास में दो टाइप का कॉन्टेक्टर है। एक तो आपका नॉर्मल कॉन्टेक्टर और दूसरा यहाँ पे पावर कॉन्टेक्टर है। तो यदि आपको इस कैपेसिटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है तो इसके लिए आपको ये जो स्पेशल टाइप का कॉन्टेक्टर है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इस नॉर्मल कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो इस पावर कैपेसिटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। इस कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल ना करने के पीछे का रीजन क्या है इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो मेरे पास में कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को हम किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को हम तीन नाम से जानते हैं। सबसे पहला नाम है इसका ड्यूटी कैपेसिटर कॉन्टेक्टर, सेकंड नाम इसका पावर कॉन्टेक्टर है और तीसरा नाम इस कॉन्टेक्टर का पावर कॉन्टेक्टर फॉर कैपेसिटर है। अब यहाँ पे जो मेरा कॉन्टेक्टर है ये कॉन्टेक्टर हमारा नॉर्मल कॉन्टेक्टर से अलग क्यों है एक बात समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के ऊपर में कुछ भी लगाया नहीं गया है। सिंपल आपका कॉन्टेक्टर है जिसको हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई प्रोवाइड करके चालू और बंद कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेरे पास में पावर कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के ऊपर में आप देखोगे यहाँ पे एक एड ऑन ब्लॉक को लगाया गया है। अब इस एड ऑन ब्लॉक में आप देखोगे 3 वायर इस साइड में दिया गया है और 3 वायर इस साइड में दिया गया है। अब ये जो 6 वायर है इन 6 वायर को ले जाके कॉन्टेक्टर का जो पावर टर्मिनल होता है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो एड ऑन ब्लॉक है इस एड ऑन ब्लॉक के अंदर में रेसिस्टेंस होता है, यानी कि रेसिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए ये एड ऑन ब्लॉक को लगाया गया है। दोस्तों यदि आप आपके फ्रेंड से एक क्वेश्चन पूछते हो कि जो पावर कॉन्टेक्टर होता है उस कॉन्टेक्टर के ऊपर में जो रेसिस्टेंस लगा होता है उस रेसिस्टेंस का काम क्या है उसको बताइए, तो वो आपको ये बोलेगा कि जो रेसिस्टेंस है उसका काम होता है कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना। लेकिन ये आंसर पूरा का पूरा गलत है। ये जो हमारा एडम ब्लॉक है इस एडम ब्लॉक में जो रेसिस्टेंस होती है उसका काम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना नहीं होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एडम ब्लॉक है इसको हम एडम ब्लॉक नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं डैम्पिंग रेसिस्टर ब्लॉक। डैम्पिंग रेसिस्टर ब्लॉक का काम क्या है इसको हम समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे जो हमारा मोटर होता है उस मोटर को जब हम चालू करते हैं तो मोटर स्टार्टिंग के समय में ज़्यादा करंट लेता है, यानी कि इनरस करंट उसमें फ्लो होती है। इनरस करंट कितना रहता है 5 से लेकर 7 गुना तक, यानी कि मान लीजिए कि आपका जो मोटर है उस मोटर का करंट रेटिंग है 10 एम्पियर, तो स्टार्ट करने के टाइम आपका मोटर जो है वो 60 से लेकर 70 एम्पियर तक करंट को फ्लो करवाएगा। ये करंट केवल कुछ सेकंड के लिए होता है। ओके, तो जो आपका मोटर है उसको स्टार्ट करने के टाइम पे जो इनरस करंट होती है उसी इनरस करंट के जैसे ही आपका जो कैपेसिटर होगा इस कैपेसिटर को यदि आप पावर सप्लाई प्रोवाइड करोगे तो स्टार्टिंग में भी इस कैपेसिटर के द्वारा इनरस करंट प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा इस कैपेसिटर को स्टार्ट करने के टाइम। तो कैपेसिटर को स्टार्ट करने के टाइम पे जो इनरस करंट फ्लो होगा उसी को कम करने के लिए हम डैम्पिंग रेसिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पे जो हमारा एडम ब्लॉक है ये एडम ब्लॉक हमारा एनो कॉन्टेक्ट होता है, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में एक मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर को मुझे कंटिन्यूटी पोजीशन पे लगाना पड़ेगा इसको चेक करने के लिए। कंटिन्यूटी कहाँ पर है, न्यू मल्टीमीटर बाय किया हूँ तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके यहाँ पर है, तो मैंने इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पोजीशन पे लगा दिया। कंटिन्यूटी पोजीशन पे लगाने के बाद मैं इसको एक बार चेक कर लूँगा। ओके यहाँ पे मुझे बीप का साउंड सुनाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे मल्टीमीटर हमारा कंटिन्यूटी पोजीशन पे लग गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मल्टीमीटर का प्रोब है इसको ले जाके एटम ब्लॉक के ऊपर वाला जो कॉन्टैक्ट है इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा मल्टीमीटर है ये मल्टीमीटर मेरा कोई भी कंटिन्यूटी को शो नहीं कर रहा है। तो इस एटम ब्लॉक को मैं एक बार चालू करता हूँ, इसको मैं प्रेस करता हूँ।
इसको प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बीप का साउंड आने लगा, यानी कि हमारा जो एडम ब्लॉक है ये एनो कॉन्टैक्ट था, इसको चालू करने के बाद एनसी में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से हम बाकी कॉन्टैक्ट को भी चेक करेंगे तो एनो कॉन्टैक्ट ही हमें मिलेगा। इस एडम ब्लॉक का जो आखिरी वाला कॉन्टैक्ट है वो एनसी कॉन्टैक्ट है, जिसका इस्तेमाल आप कंट्रोलिंग में कर सकते हो। अभी के टाइम पे यहाँ पे जो ये तीनों वायर है इसको केवल इन तीनों कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट किया गया है और ये तीनों कॉन्टैक्ट इसका एनो कॉन्टैक्ट है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर हम क्यों इस प्रकार के कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, इस वाले कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं किसी भी कैपेसिटर को चालू और बंद करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम इस कैपेसिटर को चालू करेंगे तो इनरस करंट फ्लो होता है और इनरस करंट जो होता है वो 100 टाइम्स भी होती है। यानी कि आप कह सकते हो ये जो मेरे पास में कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है 14.43 एम्पियर, यानी कि इस कैपेसिटर को जब मैं पावर सप्लाई प्रोवाइड करूंगा तो इस कैपेसिटर में 14.43 एम्पियर नॉर्मल कंडीशन में फ्लो होगा। लेकिन चालू के टाइम पे ये जो 14 एम्पियर है इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 100 टाइम से, यानी कि इसको चालू करने के टाइम पे जो स्टार्टिंग करंट है वो 1000 से लेके 1400 तक हो सकता है। 1000 से लेके 1400 एम्पियर तक जो करंट फ्लो होगा वो केवल कुछ ही सेकंड के लिए होगा। अब यदि आपके कॉन्टेक्टर से इतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो आपका जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो टर्मिनल होगा, टर्मिनल आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्पार्किंग जनरेट होगा। स्पार्किंग जनरेट होने के बाद कॉन्टैक्ट अच्छे से नहीं बन पाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपका जो कॉन्टेक्टर का कॉन्टैक्ट है वो मेल्ट हो जाएगा, यानी कि बर्नआउट हो जाएगा। तो इसीलिए हम नॉर्मल कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब ये जो पावर कॉन्टेक्टर है इसके साथ में डैम्पिंग रेसिस्टर ब्लॉक भी लगाया गया है, जिससे कि कैपेसिटर को स्टार्ट करने के टाइम पे जो स्टार्टिंग करंट है यानी कि इनरस करंट है उसको कम कर देगा। तो आपका जो कॉन्टेक्टर है, उस कॉन्टेक्टर का जो कॉन्टैक्ट है यानी कि कॉन्टेक्टर जो होगा आपका, उसका जो लाइफ है, लाइफ इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा कैपेसिटर को चालू करने के लिए डैम्पिंग रेसिस्टर का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर का लाइफ भी कम हो जाएगा, यानी कि इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से कैपेसिटर भी आपका जल्दी खराब हो जाता है। तो इसीलिए पावर कैपेसिटर को चालू और बंद करने के लिए हम हमेशा ऐसा कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें डैम्पिंग रेसिस्टर लगा हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।